आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे, जिसमें हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं उनकी जानकारी हासिल करेंगे, जो हमारे वर्ग 10 के लिए है। और यह जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 के लिए काफी महत्वपूर्ण है इसको जानना। तो अतः इसको अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात को जानते हैं। तो इसके लिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। क्या चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज अर्थात जो जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो। तो मान लीजिए ए, बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम ये जब समकोण त्रिभुज है अर्थात ये 90 डिग्री का है, ये समकोण है, तो ये दोनों न्यून कोण होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है। जब एक ही कोण 90 डिग्री का हो गया तो अर्थात दो कोणों का जो भी 90 डिग्री होगा। अर्थात जब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो जब उसका एक कोण ही 90 डिग्री हो गया तो उसके बाकी दो बचे कोणों का योग भी 90 डिग्री होगा। तो अर्थात ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम है, अर्थात ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, अर्थात न्यून कोण है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, मान लीजिए हम इस सी को लेते हैं। किसको लेते हैं? सी को लेते हैं। तो यहाँ थीटा ले लेते हैं। मान लीजिए कोण को हम क्या मान लिया? थीटा। तो इसके सम्मुख जो भुजा होती है ना, सम्मुख भुजा, इसको हम लोग लंब मानते हैं। क्या मानते हैं? लंब। और ये कोण जो है कर्ण के साथ, कोण जिस भुजा से मिलकर बनी होती है, कर्ण के साथ जो भुजा मिलकर के इस कोण को बनाती है, उसको हम लोग बोलते हैं संलग्न भुजा। संलग्न भुजा। और इस संलग्न भुजा जो होती है ना, सॉरी, इसको हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। अगर मैं इस कोण को लेता, इस कोण को, तो इसके सम्मुख भुजा ये हो जाती, तो ये हो जाता लंब, और ये हो जाती संलग्न भुजा, तो ये हो जाती आधार। तो मैं किसको ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं कोण सी को, जिसका मान क्या माने हुए है? थीटा। तो आइए त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर क्या होता है? साइन थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 कौन कौन होते हैं, सो देखिए। पहला है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि ये होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इसके सामने की भुजा ये है लंब, तो लंब हमारा हो जाएगा ए बी, और बटा आधार हो जाएगा बीसी। ए बी बटा बीसी, ए बी बटा बीसी। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो आधार इसका क्या है? बीसी है। क्या है? बीसी। और कर्ण क्या है? एसी है। जो तिरछी लाइन होती है ना बाबू, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। जो तिरछी लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तो लंब क्या है? ए बी है, और आधार क्या है? बीसी है। तो ए बी बटा बीसी। चौथा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है cot थीटा। cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। तो आधार क्या है? बीसी है, बीसी। और लंब क्या है? ए बी है। तो हम यहां लिख देंगे ए बी। पांचवा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। तो हम यहां लिखेंगे कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है? देख लीजिए, एसी है, और आधार क्या है? बीसी है। और छठा जो है वो है आपका कौशिक थीटा। क्या है? कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा में क्या होगा? तो होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है? एसी है,
और लंब क्या है, ए बी है। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को देखा। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात को देखा, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को देखा कि ये क्या है ना। और इसको जो है याद करने का आसान तरीका है लाल कक्का, लाल कक्का और कक्का लाल। ये सर क्या करती है, देखिए ऊपर से साइन थीटा लंब बटा कर्ण, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। टेन थीटा लंब बटा आधार, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। अब जब कॉट से चलेंगे तो उल्टा घूम जाएंगे। कॉट थीटा आधार बटा लंब, देख लीजिए आधार बटा लंब। सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कौशिक थीटा कर्ण बटा लंब। इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।